जय बोलो मां शक्ति राजल की, जय बोलो मां शक्ति राजल की। आदरणीय बंधुओं, छत्तीसी कौम के मां शक्ति राजल के इस प्रांगण में विराजमान मातर शक्ति के साथ मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब, राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सदस्य और लूणी के लोकप्रिय पूर्व विधायक माननीय जोगाराम जी पटेल साहब, जैसा कि अभी मंच से शेरे मारवाड़ की आवाज आई, युवाओं की धड़कन, दिल की धड़कन, शेरगढ़ के पूर्व विधायक श्री बाबू सिंह जी राठौड़, जोधपुर जिले के किसान नेता मेरे साथी और आप सबके हर दिल अजीज माननीय जोधपुर के पूर्व प्रमुख और सदैव छोटे से लेके बड़े काम में आप हमारे सबके साथी रहे, चौधरी साहब, जोधपुर के पूर्व महापौर और हमारे सबके आदर्श पूजनीय गुरु घनश्याम जी ओझा, जिनके कंधों पर भारतवर्ष के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम जन्म भूमि पर जो मंदिर रामचंद्र भगवान जी का बनने जा रहा है, उसका पूरा मारवाड़ का वजन पूर्व महापौर घनश्याम जी ओझा के कंधों पर डाला। और जैसा कि आपने 5-4 दिन पहले अखबारों के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप सबने सुना होगा कि राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जिन जिन लोगों ने सहयोग राशि एकत्रित करने का बीड़ा उठाया है, उन सब में सबसे आगे हमारे लोकप्रिय जोधपुर के संयुक्त नगर निगम के महापौर घनश्याम जी ओझा रहे। आप सबके सहयोग से पूरे हिंदुस्तान में घनश्याम जी ओझा का भगवान राम के मंदिर निर्माण के साथ ही नाम जुड़ गया है और आप सबका हर ढाणी, हर घर, हर गांव से कुछ न कुछ सहयोग की राशि माननीय घनश्याम जी ओझा के जरिए अयोध्या पहुंच रही है। मंच पर विराजमान ओशा घाटीनाथ मंदिर के महादेव मंदिर के पुजारी आदरणीय राजनाथ जी भीकमगढ़ से पधारे हुए आदरणीय पुजारी जी, जसनाथ मंदिर जसनाथ नगर खेतासर के आदरणीय पुजारी जी, आप सब आज इससे महती आयोजन पर पधार कर खेतासर गांव की छत्तीसी कौम की जो शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं हृदय से आभार और शुक्रगुजार हूं। मां भगवती शक्ति राजल या खेतासर में इस क्षेत्र में शक्ति कब हुई
क्या संबंध था जिनके साथ सत्ती हुई, उस संबंध में मैं कुछ संक्षिप्त आपको संबंध 1574 में उन वर्षों में अकाल की स्थितियां थी। जैसलमेर स्टेट की पूरी मवेशी करीब करीब इस खेतासर के ऐतिहासिक सांगी नाडी तालाब से पानी पीकर आगे गंगा की तट पर, जमुना की तट पर और नर्मदा के तराई में मवेशी लेके छत्तीसी कौम के लोग जाते थे। उन दिनों 10 वर्ष में कोई 4 बार बरसात होती थी, 6 साल अकाल होता था। लेकिन खेतासर के इस ऐतिहासिक सांगी नाडी पर बहुत पुरानी बातें आज भी प्रचलित है। कभी भी अकाल के समय में भी पानी यहां नहीं चूका, हमेशा पानी रहता। उसी स्थिति में तत्कालीन खेतासर जागीर हमारे तवरों से पहले कुछ समय भाटी राजपूतों के पास रही है। उनसे पहले सोहड़ राजपूत राठौड़ होते हैं, उनकी जागीर थी। और ठाकुर खेत सिंह जी के ये राजल दे जो आज सत्ती के रूप में अपना पूरा परगना, पूरे 20-30 गांवों के छत्तीसी कौम के लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं। ये बाईसा ठाकुर खेत सिंह जी के यहाँ उत्पन्न हुए। जब राजल दे का जन्म हुआ और उत्तरोत्तर 12-13 साल की उम्र हुई तो ठाकुर खेत सिंह जी ने इनका संबंध राजगढ़ जैसलमेर के भाटी सरदार के साथ इनका तय कर दिया था। केवल मौखिक बातें हुई कि ठाकुर खेत सिंह जी की लड़की होगी और राजगढ़ के कुंवर हेम सिंह जी के साथ आने वाले समय में शादी होगी। समय और स्वयं की बातें होती है। जैसा कि मैंने बताया, निरंतर अकाल पड़ते थे और उन अकाल के समय जैसलमेर क्षेत्र की करीब करीब मवेशी इस सांगी नाडी से होके आगे गंगा तट, नर्मदा के तट और यमुना के तट पे मवेशी चराने लोग ले जाते थे। और वो राजगढ़ के कुंवर हेम सिंह जी अपने चंद लोगों के साथ जो 8-10 महीने पहले मवेशी गंगा तट पे, गंगा की तराई में मवेशी को जीवित रखने के लिए लेकर गए, वो बरसात के समय वापस खेतासर होके जैसलमेर की तरफ जा रहे थे, पधार रहे थे। मेरे बचपन में भी मैंने देखा है कि जब तालाब बरसात होती थी और नदी आती थी बडाल भाकर और रातड़ी भाकर से, तो गांव के सम्मानित घरों की महिलाएं उस पानी को पूजने के लिए यहां नदी पे आते हैं। भाई ओडिशा के पूर्व विधायक और राजस्थान सरकार के संसदीय पूर्व सचिव बैराराम जी सियोल अपने बीच पधारे हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत लंबे समय से आपकी अधिक थी। सहयोग की बात है कि उस समय जब नदी है जो आ रही थी तो गांव की बच्चियों के साथ ये राजल भाई साहब भी उस नदी को देखने के लिए ये जो रात की छतरी है या छतरी के पास पधार गए थे और पानी के साथ बच्चियों के संगी साथी बच्चियों थी, उनके साथ वो किलकारियां बोगी नाग जिन्हें यहाँ पे बेमुंडरी कहूं, बोगी आन मारे पगा ने लपट गई। साथ वाली बच्चियां सब चिल्लाने लग गई कि भाई साहब को सरप काट गया और पैरों पे सरप लपटा हुआ है।
तो वो कुंवर इस छतरी में खड़े थे। उन्होंने सड़क को काटा तो सड़क का मुंह उनके कई पैर हाथ के चट गया और उनका स्वर्गवास हो गया। कुंवर हेम सिंह जी के स्वर्गवास के साथ ही जो महिलाएं और बच्चे गांव से यहाँ पानी को पूजने के लिए आई हुई थी, वो सब दौड़ भाग के गांव में गई और गांव के बूढ़े बुजुर्गों को सबको बताया कि आज तो भाई साहब मर जाता, लेकिन कोई राजपूत कुंवर क्षत्रिय मां ने 5-10 लोगों ने साथ ठहरियोड़ा वे भाई साहब ने बचा लिया, लेकिन सरप तलवार वारू जो मुंडो कटियो वो काट दियो और वहां स्वर्गवास हो गया। गांव सम्मानित बुजुर्ग 4-6 लोग अटे पधारिया कि एडी कौन शख्सियत है तो मारे लाडका भाई साहब ने तो बचा लिया, लेकिन खुद राम शरण हो गया। अटे आया और हमारे संगी साथी जो हमारे साथे हा कुंवर हेम सिंह जी रे बहु जो चर्चा करी भाई कौन हा और मारे भाई साहब ने बचाने वास्ते आपरो प्राण त्याग दियो।